वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे ग्रीक और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में और उनके बीच की समानताओं के बारे में। इन दोनों धर्मों के गॉड्स की समानताओं की श्रेणी में पहले नंबर पर हैं हिंदू धर्म के देवता इंद्र और ग्रीक माइथोलॉजी के देवता ज्यूस। ये दोनों धर्म के देवता आकाश और बिजली के देवता हैं। इनके अस्त्र भी कुछ हद तक समान ही है। ज्यूस के पास है थंडरबोल्ट, तो भगवान इंद्र के पास है उनका वज्र अस्त्र। ये दोनों ही गॉड एक दूसरे की तरह माउंट में निवास करते हैं। ज्यूस माउंट ओलंपस पर निवास करते हैं, तो इंद्रदेव माउंट मेरू पर निवास पर रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं हिंदू धर्म के देवता यमराज और ग्रीक धर्म के देवता हेडिस। दोनों धर्मों के देवता अंडरवर्ल्ड यानी नर्क के देवता हैं और दोनों ही देवता की काम इंसानों की मृत्यु के बाद उनके कर्मों के आधार पर उनकी आत्माओं को नर्क में या स्वर्ग में निवास करने का आदेश देना है। अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को स्वर्ग मिलता है, वहीं बुरे कर्म करने वाले इंसानों की आत्माओं को नर्क। इसके अलावा इन दोनों धर्मों के देवताओं के पास उनके अपने वाहन हैं जो नर्क के द्वार की रखवाली करते हैं। ग्रीक गॉड हेडिस के पास उनका डॉग सर्वरस है जिसके 3 सर है, तो यमराज के पास है उनका सर्वर। तीसरे नंबर पर है हिंदू गॉड नारद मुनि और ग्रीक गॉड हर्मिस। इन दोनों देवताओं में इतनी समानताएं हैं कि सिर्फ अलग अलग धर्मों की वजह से इन दोनों गॉड्स को अलग माना जाता है। दोनों ही काफी तेज ट्रेवल करते हैं और बाकी देवताओं के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ ही दोनों गॉड्स को संगीत के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। इसके बाद चौथे नंबर पर है हिंदू धर्म के गॉड कामदेव और ग्रीक धर्म के गॉड क्यूपिड। दोनों ही धर्मों के देवता प्यार और आकर्षण के देवता हैं और ये दोनों ही गॉड्स अपने तीर बाण से देवताओं और इंसानों को प्यार में फंसा सकते हैं। अगले नंबर पर हैं ग्रीक माइथोलॉजी के अपोलो, हिलियोस और हिंदू धर्म के सूर्यदेव। ग्रीक धर्म में अपोलो और हिलियोस दोनों को ही गॉड ऑफ सन माना जाता था, पर जब ओलंपियन गॉड्स ने टाइटन्स गॉड्स को युद्ध में हराया तो गॉड ऑफ सन का खिताब अपोलो के पास चला गया, क्योंकि हिलियोस एक टाइटन गॉड थे। इसके साथ ही हिंदू धर्म में गॉड ऑफ सन का खिताब भगवान सूर्य के पास है, जिन्हें आदित्य या भानु नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धर्मों के देवता के पास एक रथ है जिससे 7 घोड़े चलाते हैं और अपने इसी रथ में बैठकर सूर्यदेव आकाश में घूमते हैं और रोशनी करते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर हैं हिंदू धर्म के सप्तऋषि और ग्रीक माइथोलॉजी के प्लेडियास। हिंदू धर्म में सप्तऋषि 7 चमकदार सितारे हैं जो सूरज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ग्रीक धर्म में 7 सिस्टर्स का जिक्र है जिसे प्लेडियास कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के सप्तऋषि की तरह एक स्टार्स का क्लस्टर है। हिंदू और ग्रीक धर्म की इस श्रेणी में अगले नंबर पर है हिंदू धर्म के देवता वरुण देव और ग्रीक धर्म के देवता पोसीडॉन। ये दोनों ही देवता जल के देवता हैं। वरुण देवता का वाहन मगरमच्छ है, तो पोसीडॉन का वाहन हॉर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो दोनों धर्म के देवता हैं वह है हिंदू धर्म के देवता कार्तिकेय और ग्रीक धर्म के देवता एरिस। यह दोनों ही युद्ध के देवता हैं। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। इन दोनों धर्मों की देवताओं की इस समानताओं को हम भगवान इंद्र के राज दरबार की सभा और ग्रीक माइथोलॉजी के भगवान ज्यूस की सभा से जोड़कर देखने में कोई शंका नहीं कर सकते हैं।